G Files, Big Debate. मीडिया को वॉचडॉग कहा जाता है, इसने वॉकना ही बंद कर दिया है। इतना विज्ञापन इसके मुंह पे ठूंस दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि मैं एक मीडिया हाउस के जाने या न जाने या होने ना होने पे उतना चिंतित नहीं हूँ जितना कि एक बड़ा जो मीडिया का एक नैरेटिव है वो बहुत चिंता पैदा कर रहा है भारत के लोकतंत्र के लिए। कि विपक्ष के नेता को ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया हमको कवरेज नहीं देता। मुझे नहीं लगता है कि ये जो राहुल गांधी का बयान था महाराष्ट्र में, ये बयान गुजरात में, ये बयान किसी लोकतंत्र में किसी विपक्ष के नेता ने कभी दिया हो, मैंने कभी नहीं सुना। तो कैसे चलेगा ये लोकतंत्र इस मीडिया के सहारे? या ये मीडिया को खत्म मर जाना चाहिए? जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि उनको कोई सिंपैथी नहीं है, मुझे भी कोई सिंपैथी नहीं है। अगर ये मीडिया यही कर रहा है तो इसको मर जाना चाहिए। नया मीडिया पैदा हो रहा है, तमाम सारे जो नौजवान हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब के सहारे या और तरीके से, वो एक मीडिया का काम कर रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जा सकती है। जैसे मैं आपके घर से आवाज सुन रहा था अभी। हाँ, नहीं, मेरे आसपास कोई शोरगुल नहीं है। लगता है मीडिया कर्मी कम ही है यहाँ, ये कहीं और से शोरगुल आ रहा है। बहरहाल जो बात हो रही थी, देखिए मैं ज्यादा इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी में मैं नहीं जाऊंगा। कॉन्स्पिरेसी अपनी जगह है, थियरी अपनी जगह है, लेकिन कुछ हद तक मैं अनिल जी के साथ सहमत हूँ। क्योंकि अगर आप एनडीटीवी का भी होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें पहले का, तो उसमें भी बहुत सारे कंपनीज, एक इसमें शेयर है, एक उसमें शेयर है, किसका उसमें होल्डिंग ज्यादा है, किसका कम है, वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता था। शुरू से ही है, जब से ये खासकर जब से ये दूरदर्शन छोड़कर स्टार के साथ गए, स्टार न्यूज के साथ रहे, फिर अपना जब से इन्होंने शुरू की, क्योंकि कोई भी जो आपने प्रस्तावना में अपनी बात कही, एक है कंटेंट, दूसरा है उसको फाइनेंस। क्योंकि मीडिया इज अ बिग पर्स गेम, वहां पर जिसके पास पॉकेट भारी होगा वही ये चला पाएगा। मैं पहले आता हूं कंटेंट पर, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैंने कहा कि मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। पहले आप देखिए कंटेंट। एनडीटीवी शुरू में अपनी जगह पर वो अकेला ही उनका जो एक उनका चैनल, या पहले उसके पहले प्रोडक्शन हाउस जो भी प्रोग्राम होता था वो दिखता था। उसके पहले हिंदी चैनल शुरू हुए, उनके आपस में उनकी एक होड़ सी लगी, आपस में कंपटीशन होना शुरू हुआ। वहां एनडीटीवी जो है वो अपनी जगह पर एक वो रहा। अंग्रेजी चैनल के उतने ज्यादा व्यूअर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक अलग एक जगह होता है। कहते हैं कि कहने के लिए, पता नहीं कहाँ तक ये सच है, कि दर्शक कम हो सकता है लेकिन जो मायने रखते हो वैसे दर्शक ज्यादा अंग्रेजी के न्यूज देखते हैं। पता नहीं ये कहाँ तक लोगों के मन में क्यों ये विचार है। तो एनडीटीवी वो जगह अपना बना रखा था। लेकिन जैसे जैसे नए अंग्रेजी के चैनल आने लगे, एनडीटीवी अपने को चेंज नहीं कर पाया और वो अपना जो है एक पुराना जो है उसी उसमें वो लगे रहे, वही बात करना लोगों के साथ। एक बल्कि आप देखिएगा, एक समय आया था कि जो वो ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं, गेस्ट बुला के बातचीत करने वाली बात, धीरे धीरे वो खत्म हो रही इंडियन टेलीविजन से। लेकिन वो एक बार फिर से जो है वो उसको वापस लाया कुछ यही 2006 2008-9 के आसपास। इसके कुछ समय पहले, या एनडीटीवी जैसे जैसे चेंज हो रहा था, कंटेंट मैंने इसलिए कहा कि अमेरिका में फॉक्स न्यूज रूपर्ट मर्डॉक ने शुरू की थी। करीब मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 989 शायद, या 90s, एंड 90s में फॉक्स न्यूज जब शुरू हुआ, तो उसके बाद एक रॉजर एल्स, जो कि एमएनबीसी के सीईओ हुआ करते थे, रूपर्ट मर्डॉक उनको ले आए, रॉजर एल्स को, फॉक्स न्यूज में। कुछ कहीं तक ये सीएनएन का उस समय वर्चस्व इतना था कि कोई आसपास था ही नहीं।
रॉजर एज ने आते आते ये कहा कि सारे जो है एक खबर दिखा रहे हैं, लोग दूसरे जो दूसरी खबर है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं। दूसरा खबर क्या है, वो इशारा किस तरफ था वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, जो कि बाद में इंडिया में भी हुआ। तो उन्होंने वो जो दूसरे साइड की खबर थी वो दिखानी शुरू की। ही वॉज अ रिपब्लिकन पीआर मैन, वो उनके जो है पीआर का काम करते थे, और वो चीज उन्होंने ले आया टेलीविजन में। आपको आश्चर्य होगा, जब 9/11 वाला जो अटैक हुआ न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पर, तो उसके पहले अमेरिका में ये मान के चलते थे वहां के जर्नलिस्ट कि कहीं पर भी कोई टेरर अटैक हो, आतंकवादी का जहां पर भी किसी तरह का हमला होगा, वहां पर कभी भी कोई बॉडीज या जो कितना उसमें लॉस ऑफ ह्यूमन हुआ है वो हम नहीं दिखाएंगे, और न ही हम गिनती करेंगे बॉडीज का। उस दिन रॉजर एज बैठे हुए थे उनके पीसीआर जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, और उन्होंने कहा कि ये जो कौन सी मंजिल से जो एक बॉडी गिर रही थी जब आग लगी हुई थी वो ट्विन टावर्स में, तो वो बॉडी क्यों नहीं दिखा रहे हो गिरते हुए। तो वहां जो टेक्नीशियन बैठे थे उन्होंने याद दिलाई कि हम लोग ये काम करते नहीं है, ये एक आतंकी हमला है, लोगों के अंदर डर भय हो जाएगा, ये हम दिखाते नहीं है। रॉजर एज ने उसको डांट के कहा कि उसको न दिखाओ बल्कि उसको लूप में डालो, बार बार दिखाओ, मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये भय लोगों के अंदर मैं घुसाना चाहता हूं। और आपने देखा फॉक्स ने जो शुरू की, वो सारे चैनल्स ने वो शुरू की, ये है कंटेंट। तो उसी तरह से ये भावनाओं के साथ खेलना। एक समय था कि इंडिया में एनडीटीवी स्टाइल में न्यूज होता था, उसके बाद से एक नया चैनल आया, हिंदी चैनल, उन्होंने शुरू की सीसीसी, अर्थात कंट्रोवर्सी, क्रिकेट, सिनेमा, बल्कि एक और सी था, क्राइम। वो लेके जो है सारे जो है भारतवर्ष के जितने भी थे वो चलने लगे, एनडीटीवी नहीं गया उस रास्ते। उसके बाद कंटेंट में एक नया आया, खूब झगड़ा करो, खूब लड़ाई करो, बल्कि मारपीट कर दो स्टूडियो के अंदर, गेट आउट कर दो अपने गेस्ट को, पूरा वो जो है एंटरटेनमेंट। तो सीसीसी कहीं नहीं रहा, यहां पर 4E आ गया, एंटरटेनमेंट 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 एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट भी नहीं। एनडीटीवी न तो उस रास्ते में गया, न ही अपने को अडेप्ट किया, ये तो गया कंटेंट, जहां पर कि ये कंटेंट का खेल चल रहा था, लोग कोशिश कर रहे थे बेचने का। अब मैं आता हूं जो दूसरी बात है, यहां पर फाइनेंस एक बहुत बड़ा, ये एक जो मैंने कहा भारी पर्स चाहिए, जो इतना भारी हो कि कभी वो खत्म ही ना हो उसमें से पैसे। 400 कुछ करोड़ का डील था ये, जिसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है ये 400 करोड़। लेकिन हाँ, जो भी संजय जी ने बात कही, प्रॉफिट की बात कही, ये फिर वही होल्डिंग कंपनी का अपना अंश वो दिखाते हैं इस तरह के प्रॉफिट का। लेकिन अगर आप देखें ओवरहेड्स और जो अभी उनकी जो वापिस करना है उनको लोन्स, उसका अगर आप पूरा फिगर्स को अगर आप ले, तो एनडीटीवी को हर एक साल ये कोशिश करना पड़ता है कि कहां से हम ये फाइनेंस ले आए। तो उसी समय जो हुआ, पहले वो आपने प्रस्तावना में अपनी बात कही कि कहां से पैसे लाकर फिर उनको पेमेंट की, उनको पेमेंट करने के लिए फिर और कहीं से पैसे लाए। उसी तरह से जो है ये जो अभी अनिल जी कह रहे थे, वो कंपनी किसी और का हुआ करता था, वहां से उन्होंने ये पैसे ली और उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा अपना जो हिस्सा जो है एनडीटीवी का उनको दे दिया। तो बिल्कुल त्यागी साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि आप नहीं कह सकते कि उस समय जो है ये प्रणय रॉय, राधिका रॉय का जो है अपना हिस्सा जो है वो एक मतलब वो क्या कहेंगे उसको, एक आजादी वो अपने से चलाने का, वो चीज उनके पास उसी समय चला गया था। और उसके बाद जो है शायद इसी साल अडानी साहब ने उसको खरीद ली, तो उनके पास वो शेयर आ गया। तो उस शेयर के बाहर भी वो बढ़ना की। अगर आप देखें आज जो है, जैसे ये खबर मैंने आज से होना था वो चल रहा है, शुरू में एक बहुत तेज गिराव आया स्टॉक मार्केट में, उसके लेकिन एंड माने बंद होने से पहले फिर उछाल आ गया एनडीटीवी के स्टॉक में। तो ये क्या दर्शाता है कि पहले पीपल वर नॉट वेरी श्योर कि क्या होने जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि कार्रवाई शुरू हो गई है, तो फिर दे शोड अ काइंड ऑफ मतलब एक एश्योरेंस उनको मिला। तो इतनी बातें जो मैंने कही, तो मैं इसलिए इस बातों को मैंने एग्जाम्पल दिया, या साथ में ये जो हिस्ट्री था कोशिश की, जैसा कि संजय जी ने सही कहा कि सेमिनार भी नहीं, सेमिनार्स की जरूरत होगी शायद,
ये प्राइवेट टेलीविजन की अगर हम बात करें, और ये जो प्रेस की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, ये हम मास मीडिया की बात करते हैं। और ये मास मीडिया से कहीं ज्यादा आज के दिन में इंपॉर्टेंट हो गया है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आपके मुट्ठी में है। वो एक याद है, वही हम ही लोग की बात हो रही है, उन्हीं पे एक प्रमोशन आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो सोशल मीडिया ने मुट्ठी में ला दी है दुनिया को और मीडिया को भी, और उसमें जो है आपका खर्चा भी कम है। तो इसीलिए जो है ये, और दूसरी बात ये है कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। अखबार में भी अगर आप देखेंगे उन्होंने भी चेंज की, लेकिन वहां पर एनडीटीवी अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। तो मेरा ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, पॉलिटिकली इससे कहीं ज्यादा है कि उस रफ्तार के साथ वो चल नहीं पाए। अब खत्म करने से पहले एक छोटा सा मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लूं, आप लोगों के साथ। ये कुछ 80 में 1980s, कुछ लेट 80s की बात है। हम लोग उस समय नए नए ज्वाइन किए थे प्रोफेशन में। एक बहुत बड़े एडिटर साहब थे, आज के दिन में नहीं रहे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो हमारे को सबको संबोधन कर रहे थे, हम लोग को बता रहे थे जर्नलिज्म के महिमा गरिमा सब कुछ के बारे में। तो फिर उन्होंने खत्म करने से, जेंटलमैन एनी क्वेश्चन? तो मेरे एक साथी हुआ करते थे, उन्होंने हाथ उठाई कि हाँ क्वेश्चन है। बाकी हम लोग तो लाइक इतने बड़े एडिटर साहब है दिल्ली से, उस समय मैं पटना में नौकरी करता था, आए हैं दिल्ली से आए हैं, तो क्या पूछूं। इनका प्रश्न ये था कि सर आपने जर्नलिज्म की गरिमा महिमा सबके बारे में बात की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात करती है पैसा। मालिक कोई है, उसको पैसे चाहिए चलाने के लिए, मेरा भी घर चलाने के लिए। क्या वहां पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है? तो एडिटर साहब ने बहुत अच्छा, उसकी जो है चीफ एडिटर साहब ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ वहीं पर जो है वो जर्नलिज्म जो है वहीं पर चलता है, और वहां पर जो है दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। तो अपनी तरीके से उन्होंने बताया। कहने का मतलब वो 1980s में भी ये बात जो है वो हुआ करता था उस समय भी, लेकिन वहां से अभी तक अगर जर्नलिज्म जीवित है तो जीवित रहेगा, और आगे भी वो एक चीज मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, वो है द पोस्ट 1932 से लेकर 38 तक अपने एडिटोरियल में एक बात का हमेशा जिक्र किया है, जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। कहना का मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हिस्टोरियन कभी कल उस पर एक किताब लिखेंगे तो उसी से लिखेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लाइक एनी इंडस्ट्री, टेक ओवर, चेंजेस, सब कुछ चलता रहेगा, सर्वाइव और पेरिश। G Files, Big Debate.